और जैसे आप इसको पत्तियों को छुएंगे या ऐसे भी करेंगे, आपको आपके हाथों को ऐसी सुगंध आती है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एरोमेटिक प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका उपयोग जो है वह ऑयल के रूप में किया जाता है। मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है और इसका प्राइस सुन करके आप चौंक जाएंगे। इसका जो 1 लीटर का प्राइस है वो 10,000 से 23,000 तक वेरी करता है। मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के होने पर 23,000 तक चला जाता है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार जो हो रहा है और ये कुछ अलग तरह का फार्मिंग है। और साथियों, आप जो है वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं या फिर किसान भाई कुछ अलग तरह की खेती को चुनना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो और फार्मर से आगे चलते हुए बात करेंगे कि वह हमारे किसान भाइयों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसके लिए मार्केटिंग किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है और इसकी फार्मिंग बेसिकली किस तरह से की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा यहाँ के फार्मर से जो इसकी खेती कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सामने हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम लोकेश है। मेरा ये जो खेत है जयराम नगर में स्थित है, जयराम नगर छत्तीसगढ़ में जी। और मैं जीरेनियम की खेती कर रहा हूँ जी। और सर, इसकी खेती की शुरुआत आपने किस तरह से की, उसके बारे में बताएंगे? जी। इसकी खेती की शुरुआत करने के पहले ये छत्तीसगढ़ में कहीं पे नहीं लगा था। पहले तो मैंने इसका चुनाव मतलब बहुत राज्यों में घूम घूम कर इसके बारे में पढ़ाई करके, इसके बारे में ट्रेनिंग लेके, ये पौधा कैसे उगता है या कैसे किस प्रकार की उसकी ज़मीन चाहिए या किस प्रकार का वातावरण चाहिए जी। इसका 2 साल से मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है। और अपने छत्तीसगढ़ में ये पौधा किस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है या इसको किस प्रकार की खाद की ज़रूरत है, इसके बारे में स्टडी करके ही इसको लगाया है हमने। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे अभी ये फला फूला है। कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो सर उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपको इसके मतलब मार्केटिंग के बारे में और इस रिस्क को आपने उठाया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी नहीं लगा था और इतने बड़ी पैमाने पे कहीं पे भी नहीं लगा था। जी। तो इसको क्यों नहीं कर सकते, इसको क्यों नहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कर सकते, इसका सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहा। जी। तो इसको मैंने दो सालों से स्टडी किया कि ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्लाइमेट कैसे रहता है, यहाँ पे बारिश कैसे होती है, यहाँ पे तापमान कितना रहता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो इसका पूरा अभ्यास करके इस पौधे का चुनाव किया कि ये पौधा हमारे छत्तीसगढ़ में लग सकता है और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। ज़मीन को तैयार करने की विधि मैं बता देता हूँ कि इसको 3.5 फीट का मादा लगता है। 3.5 फीट में मादा बनाते हैं हम, और पौधे के बीच में की दूरी हम लोग 2.5 फीट से लेकर 1.5 फीट तक रखते हैं और 1 फीट पर भी रख सकते हैं, जैसे आपका खेत का चुनाव होगा वैसे जी। और इस खेत में इस पौधे को लगाने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी लगता है और कम मात्रा में पानी लगने की वजह से पानी के भी बचाव होता है और इसमें खरपतवार भी ज़्यादा नहीं आएंगे जी। और सर, इसमें किसी प्रकार की बीमारियां देखने मिलती हैं उसके बारे में? जी, इसमें ज़्यादा करके इसकी एक खासियत है, इस पौधे को कोई भी जानवर खाता नहीं है या कोई भी कीड़ा खाता नहीं है जी। और आप अगर इसमें भेड़ भी चरा देंगे तो इस पौधे को कोई नुकसान नहीं करेगा जी। तो वैसे भी होता है। और इस पौधे में कोई ऐसे खास ऐसी बीमारी नहीं है, बस इसमें इसको ज़्यादा पानी से इसको तकलीफ़ है। जैसे ज़्यादा बारिश हो गई और आपके खेत में पूरे पानी भर गया और 1-2 दिन तक निकला ही नहीं वो पानी, तो आपके पौधे, यही नहीं कोई भी पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो इसको एक ही दिक्कत है कि आपको पानी से, इसको ज़्यादा पानी से फंगस की बीमारी हो सकती है। और ख़ास करके ये पौधा है, आप जब एक बार लगाते हैं तो आपको 4 साल इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें खाद किस तरह से देना होता है? शुरुआत में आपको इसका मिट्टी परीक्षण जैसे करवाना पड़ता है। मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। हर किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि हाँ, आप कोई भी पौधा लगाएं तो मिट्टी परीक्षण ज़रूर करें। मिट्टी परीक्षण करने के बाद आपकी खेत में किसकी कमी है, क्या चीज़ की कमी है, उस कमी के हिसाब से खाद को हमेशा डालना है। तो हम जब खेत में हमने जुताई किया, इसका मिट्टी परीक्षण किया, तो हमने इसका मिट्टी परीक्षण किया था, उसके जो परिणाम आए थे, तो परिणाम के हिसाब से हमने इसका खाद का नियोजन किया। जैसे कि 19-19 डालना है या 0-52-34 है, 12-61-0 है,
फंगीसाइड इसमें हम लोग डालते हैं। हम लोग इसमें बीच बीच में ट्राइकोडर्मा भी डालते हैं, एजिटोबैक्टर भी डालते हैं, बैक्टीरिया भी डालते हैं हम लोग। हम इसमें जैविक प्रकार से भी करते हैं और हम इसमें केमिकल खाद का भी इस प्रयोग करते हैं। और सर इसमें किसान भाई के मन में सवाल आएगा कि इसमें लागत कितनी लग जाती है हमें, फिर उसके बाद फिर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें। एकड़ में 10,000 पौधे लगते हैं। जी जी। 10,000 पौधों में अगर हम लोग देखेंगे कि 10 रुपये के हिसाब से पौधे लगाएंगे तो 10 रुपये के हिसाब से अपना 1 लाख रुपए हमको लागत लगती है 1 एकड़ में पौधे लगाने के लिए, आपका लेबर खर्चा अलग करके। और 10,000 पौधे जब लगाएंगे हम तो उसको 4 महीने बाद जब हम लोग उसकी कटाई करेंगे तो उसकी कटाई करने के बाद हमको 15 टन पत्तियाँ निकलती है। 15 टन पत्तियों में से एवरेज मिलाएंगे तो 12 से 15 टन 15 किलो हमको तेल निकलता है। जी। हम 15 किलो तेल अगर मार्केट में 10,000 रुपये से बेचते हैं तो 1.5 लाख रुपए हमको इसके फर्स्ट हार्वेस्टिंग से मिलता है। हाँ, उसके बाद हम उसको 3-3 महीने बाद कटिंग करते हैं। पहले 4 महीने इसके लिए, क्योंकि उसको भी ये पौधे को जड़ पकड़ने के लिए, उसको खड़ा रहने के लिए उसको समय 1 महीने का समय लगता है। कोई इसके लिए हम लोग उसको 4 महीने बाद कटिंग करते हैं। उसके बाद हर 3 महीने बाद कितने भी साल आप करो उसको तो 3 महीने बाद उसकी कटिंग होती है। तो सर आने वाले जो महीने होंगे बढ़ते जाएंगे तो पौधा का साइज़ भी बढ़ेगा तो उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा। जी। पौधे का साइज़ कैसा है कि इसमें जितने भी आप अगर देखेंगे, अगर आप इधर क्लोज कैमरा करेंगे जी तो ये देख सकते हैं आप इसमें इसके जो डंठल है। हाँ। तो हम लोग यहाँ से काट के उसको डायरेक्ट हम लोग मशीन में डालते हैं जी यहाँ से। और अगर देखेंगे आपका इसका 2 महीने का ये पौधा है तो 2 महीने के पौधे के हिसाब से आप देखिए कितने सारे पत्तियाँ हैं। हाँ। और अगर पत्तियों का साइज भी देखेंगे तो मेरा ये अगर हाथ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा है जी। भैया मैं चाहूँगा हमारे सामने किसान भाइयों को मार्केट के बारे में बताइए, क्योंकि हम किसी का चीज़ का प्रोडक्शन तो कर लिए लेकिन उसके लिए मार्केट अवेलेबल होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल होती है। तो उसके बारे में आप सामने किसान भाइयों को बताएंगे। इसका मार्केट आपको हर जगह पे है, मतलब अपने भारत में भी है और भारत के बाहर में है। आप उसको कैसे बेचते हैं उसके ऊपर है। जैसे कि इसका फिक्स मार्केट हम जो इसका तेल बेचते हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है SH केलकर नाम की कंपनी से। तो हम लोग उसके कंपनी को हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कुरियर करके भेज देते हैं। तो वो जब भी उसका वो टेस्टिंग करते हैं वो तेल का, और उसके हिसाब से हमको पैसे मिलते हैं। यूज़ किन किन चीज़ों में होता है इंडस्ट्रियल एरिया में? जिसका ये पहले तो ये एरोमेटिक क्रॉप है, मतलब सुगंधित वनस्पति है। सुगंधित वनस्पति में बहुत सारे सुगंधित वनस्पति आती है लेकिन सुगंधित वनस्पतियों में जो सबसे आसान है, जो सबसे आसान करने के लिए है, ये जीरेनियम है। तो जीरेनियम से हम जितने भी आपके उत्पादन है, मतलब आप ब्यूटी क्रीम से लेकर आप जो क्रीम लगाते हैं या साबुन लगाते हैं, आप अगरबत्ती यूज़ करते हैं, आप तेल यूज़ करते हैं जिसमें आपको गुलाब जैसी सुगंध आती है, उस हर एक प्रोडक्ट में, हर एक चीज़ में इसके तेल का इस्तेमाल होता है। आपने तो पूरी खेती देखी है, आपको इसके बारे में कुछ जाना भी, तो आप जैसे कोई भविष्य में खेती करना चाहते हैं, सामने किसान भाई जो देख रहे हैं, तो आप उनकी किन तरह से मदद करेंगे उसके बारे में बताइए और कुछ सलाह सामने किसान भाइयों को देंगे। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार के आपके फ़ायदे हैं। एक तो इसको कोई जानवर नहीं खाता है, दूसरा चीज़ इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कोई आ गया, इसकी पत्तियां खा ली या कोई नष्ट हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको एकदम निश्चिंत तरीके से कर सकते हैं, बस आपका नियोजन अच्छी तरीके से होना है। पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे उसके बारे में जानकारी और इसको मेंटेन किस तरह से करना है और मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वह सर से आपको पूरी जानकारी मिल पाएंगी। तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। जी। और उसमें कैसे है कि अगर किसान भाइयों को किसी को भी इसकी खेती करना है तो हमारे पौधे जल्दी तैयार हो जाएंगे। अगर आपको इसकी खेती करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पौधे भी है। और इसके अलावा हम ना ही इसका मतलब जो किसी किसान के भाई के पास कम ज़मीन है, जैसे 1 एकड़ है तो 1 एकड़ वो करना चाहते हैं, या उसका डिस्टिलेशन यूनिट जो तेल निकालने की मशीन है वो अगर नहीं खरीद रहे हैं तो हमारे पास भी उसकी मशीन है, तो वो उसमें वो तेल निकाल सकते हैं। हम उससे पत्तियाँ भी खरीद सकते हैं। हम वो अगर तेल हमारे पास खुद के मशीन में निकाल कर हमारे पास तेल लेके आए तो हम तेल भी खरीद सकते हैं। ऐसी प्रकार के सब सहयोग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। एक नई शुरुआत आपने हमारे छत्तीसगढ़ में की और इसी तरह आप आगे बढ़े और साथ ही जो किसान भाई कुछ अलग करना चाहते हैं उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।